चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए क्या करा बच्चों, करा क्या कि फ्लॉक्सीमेस्टेरोन ये कंपाउंड है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। ये मतलब एक स्टेरॉइड है, कंपाउंड है। अब कह रहा क्या कि इस कंपाउंड का हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 500 ml का इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर इस 500 ml के अंदर आप इसका कितना ग्राम डाल रहे हैं, 10 मिलीग्राम डाल रहे हैं, ठीक है। 10 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 गुना 10 पे पावर -3 ग्राम, ठीक है। मतलब इतना ग्राम डाल दिए, एक सॉल्यूशन हमारा बन गया। अब कह रहा क्या कि इस पूरे सॉल्यूशन से हम यहाँ से 1 ml निकाल लिए। बच्चों इसको बताया गया था वो क्लास में, इसको बोलते हैं टेस्ट सैंपल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट सैंपल। तो टेस्ट सैंपल में क्या होता है कि जो मेन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रहा होगा वही कंसंट्रेशन टेस्ट सैंपल का भी होगा, लेकिन मेन सॉल्यूशन के अंदर जितने अमाउंट सॉल्यूट के होंगे उतने अमाउंट इसके अंदर नहीं रहे होंगे। फिलहाल ये जो टेस्ट सैंपल लिया गया बच्चों, वो कितना ml का लिया गया, 1 ml का लिया गया। अब कह रहा क्या कि इस टेस्ट सैंपल को डाइल्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया। जब डाइल्यूट कर दिए हैं तो ये फाइनल बन गया कितना, 1000 लीटर ml, क्योंकि 1 लीटर हो गया, इसका मतलब इसका फाइनल वॉल्यूम हो चुका है 1000 ml। मतलब कि इसमें 999 ml पानी मिलाया गया यहाँ। अब कह रहा कि बताइए यहाँ पे मोलरिटी क्या होगा। अब दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। आपको पता है कि इस सॉल्यूशन का जो 1 ml का सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी वही रहा होगा जो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी रहा होगा। सोचिए अगर यहाँ से आपको मोलरिटी इसका पता चल जाए तो डाइल्यूशन का आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि इसका जितना मिलीमोल या मोल रहा होगा उतना ही यहाँ भी मोल और मिलीमोल रहा होगा। चूँकि डाइल्यूशन करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारा बच्चों यहाँ पे फाइनल मोलरिटी इसका पता चल जाएगा। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे क्या करना, मोलरिटी निकालना। और मोलरिटी निकालने का मतलब क्या बताया गया बच्चों, आपको मोल निकालना। मोलरिटी निकालने का मतलब आपको क्या करना, मोल निकालना। कितने में, 1 लीटर के अंदर। आप सोचिए अगर ये 500 ml है मतलब हाफ लीटर है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इतना ग्राम है तो आप अगर इसका मोल निकालेंगे तो आप कहेंगे 10 पे पावर 10 गुना 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाय आप क्या करना चाहेंगे, ग्राम में हो गया। आप निकालना चाहेंगे इसका मोलर मास, ठीक है। तो इस कंपाउंड का मोलर मास आप निकालेंगे तो ये 336 आ जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा। तो ये मास अपॉन मोल, ये मास अपॉन मोलर मास, मोल हो गया। लेकिन ये मोल जो आ रहा आपको वो कितने में आ रहा, 500 ml में आ रहा था। हमको तो 1 लीटर में निकालना। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 500 और ऊपर आपको 1000 से गुना कर देना। क्लियर है। तो अब देखिए ये 1000 ये 1000 ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा मोल कितना, 1 0 इसको भी काट देते हैं तो ये आ गया 1/336 गुना 50, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे लेकर आते हैं बच्चों कि इसका मोलरिटी हमारे पास आ गया 10/336 गुना 50, जो है वही लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मोलरिटी इतना आ गया। अब सोचिए अगर इसका मोलरिटी इतना है तो इसी को डाइल्यूट किया गया। तो डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है, डाइल्यूशन के दौरान आप जानते हैं कि मोल या मिलीमोल सॉल्यूट का चेंज नहीं होता। इसका मतलब जितना मिलीमोल यहाँ रहा होगा उतना ही मिलीमोल यहाँ भी गया होगा। तब देखिए ये M1 तो आपका हो गया 10/336 गुना 50 इंटू आप V1 की बात करेंगे तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पे ये एक्चुअली मिलीमोल इक्वेट करें, जब हम ml ले लिए तो ये मिलीमोल इक्वेट किए। M2 आपको निकालना है गुना V2 का वैल्यू आपको कितना हो चुका है, 1000 ml हो चुका है। आप इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम M2 निकालते हैं तो M2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 बटा ये आ जाएगा 336 गुना 50 और फिर नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आप करेंगे 3 और 1 4, ये तो खैर काट ही दीजिए। तो यहाँ से ये आ गया 10 पे पावर माइनस पहले 3 लिख लीजिए। और इसको आप अगर करेंगे कि 1 में भागा आपको देना है 336 गुना 50 से, तो आप पहले ऐसा करें 336
गुना 50 हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 336 गुना 50 नहीं सॉरी 5 होगा, 336 गुना 5 1680 आ रहा। इसका मतलब ये हो गया 1/1680 और गुना ये आ गया 10 पे पावर -3। तो थोड़ा सा हम और इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 में भागा आप अगर 1680 से देते हैं, 1680 से अगर भागा देते हैं बच्चों, तो ये आपका रहा 0.0059, ठीक है। 000 के बाद 59 आ रहा, इसका मतलब 59.6 ये वाला आंसर आ रहा। और ये देखिए 10 पे पावर -3 तो पहले से था, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 अंक के बाद और जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिल रहा आंसर 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया 3 अंक, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 1 पॉइंट का मिसिंग चल रहा, ये यहाँ से यहाँ कट गया था। और ये 10 पे पावर -3 हम ऊपर कर चुके थे, और ये तीनों दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1680 आ रहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका आ रहा 1/1680, ठीक है। और 1/1600 अगर 80 करते हैं तो ये 4 अंक के बाद आ रहा, मतलब 5.95 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा। लेकिन आंसर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये पावर कुछ तो गड़बड़ है। इसका आंसर देख लेता हूँ मैं बच्चों, बुक में कितना है, 94 का आंसर सी ही दिया हुआ। इसका मतलब कहीं मिस्टेक तो नहीं, और आप चेक करें इसको एक बार। ये 10 मिलीग्राम था, 10 पे पावर -3 ग्राम हो गया। ये आप इतना कर दिए, 500/1000 कर दिए। तो यहाँ अच्छा, यहाँ क्या, चलिए ये कट गया था, और ये 1 0 से 1 0 आप यहाँ शायद काट चुके थे। हाँ यही देखिए गड़बड़ हो गया, 1 0 से 1 0 हम यहाँ काट चुके थे। जब हम यहाँ 10 लिखते हैं तो वापस आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 500 लिखना चाहिए, तब ना 10/500 आएगा। नहीं तो आपको 1/336 गुना 50 लिखना चाहिए था, तो यही गड़बड़ हो गया। इसको आप 1 कर दें, 1/ इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब सही है बच्चों, ये आ गया 10 पे पावर -8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, आप सही से देख लेंगे करके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 चेक करते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा लेड नाइट्रेट है, ये एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट का। 25 ml का सॉल्यूशन है, इतना कंसंट्रेशन है, रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनियम सल्फेट के साथ। 20 ml सॉल्यूशन है। तो कहता बताइए कि अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का, देखिए इसमें आपको क्या बताया गया था कि जब भी आपके पास 2 सॉल्यूशन हो, जब भी आपके पास 2 सॉल्यूशन हो और दोनों को मिलाया जा रहा हो, और अगर आपको पता चल रहा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम जो आपको बताया गया था बच्चों, वो ये बताया गया था कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड है ना, उसका आप मोल या मिलीमोल जो आपको आसान होता है वो निकाल लें। तो अगर हम देखें PbNO3 सॉल्यूशन की बात करें, अगर ये है PbNO3 का होल ट्वाइस का सॉल्यूशन, और ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि इसके अंदर 25 ml और इतना में लिया गया। इसका मतलब इसके अंदर जो मिली मोल होंगे बच्चों, mm हम इसको लिख रहे हैं, मिली मोल का मतलब हो गया 25 गुना 0.15, तो ये मिली मोल आ जाएगा। तो 25 गुना 0.15 अगर करते हैं तो ये 3.75 मिली मोल आ रहा। चलिए 3.75, और इसका अगर मिलीमोल निकालें तो इसका मिलीमोल तो हम तब निकाल पाते हैं जब हमारा इसका मोलरिटी होता है। और पूछा ही, चलिए मान लेते हैं मोलरिटी को x, तो क्या यहाँ पे 20x हो जाएगा मिलीमोल, तो इसका मिलीमोल इतना आ गया। अब देखिए दोनों रिएक्शन कर रहा है, तो जब भी रिएक्शन करेगा बच्चों तो आपको क्या करना होगा कि स्टाइकोमेट्री के कंसेप्ट से जाना होगा कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए लिखा हुआ, और अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये बोला गया है कि सारा एल्युमिनियम, देखिए क्या कहता है, रिएक्ट्स विथ ऑल ऑफ द एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब सारे एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है। कहता है इतना जो लेड नाइट्रेट दिया गया है ना वो सारे एल्युमिनियम सल्फेट के साथ पूरी तरीके से रिएक्ट कर जा रहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रिएक्शन दिया हुआ उसमें ये और ये दोनों क्या हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। और आपको पता है अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हैं तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि मिली मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट का रेशियो पहले के लिए और मिली मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट का रेशियो बाद के लिए, ठीक है। बाद मतलब इसके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 3.75 डिवाइडेड बाय, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो आप इसको डिवाइड कर दें, 3.75 को 60 से डिवाइड कर दें, ये आपका आ रहा 0.0625, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻⁻2 m आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये दोनों सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपके पास दो सॉल्यूशन को मिला के सवाल पूछे ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने वाला है, तो आप हर हमेशा समझ जाएं कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जैसे आप स्टोइकियोमेट्री में सीखे थे, बस फ़र्क यहाँ यही है कि यहाँ पे रिएक्शन दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन फेज में कराया जा रहा। तो हम दोनों सॉल्यूशन का मोल या मिली मोल पता कर लेंगे सॉल्यूशन के कंसेप्ट से। उसके बाद आप जैसे स्टोइकियोमेट्री में सिखाया गया आपको वैसे ही होगा। जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ मोल निकालने का तरीका क्या होता है, किसी सब्सटेंस का डायरेक्ट आपको मास दे देता है, किसी का आपको वॉल्यूम दे देता है, किसी का आपको कुछ और डाटा दे देता है, तो आप उससे मोल निकालते हैं और रिएक्शन के अनुसार करते हैं। तो यहाँ बस मोल निकालने का तरीका चेंज हो गया कि मोलरिटी और वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग मोल निकालें। और जब एक बार मोल निकल गया, रिएक्शन पता है कि ये दोनों रिएक्शन कर रहा, तो वापस हम फिर से बैलेंस केमिकल रिएक्शन लगाएंगे और सारा स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो उसके अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट लगा के बाकी सवाल को भी बनाने हैं।